नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मकर संक्रांति का त्योहार है। वैसे तो नया साल शुरू होते ही त्योहारों की झड़ी लग जाती है और जनवरी महीने में लोहड़ी के बाद मकर संक्रांति का त्योहार आता है, जिसे बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान का विशेष महत्व होता है और इस दिन खरमास भी समाप्त होता है। सनातन धर्म में खरमास समाप्त होने के बाद ही शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। पंचांग के अनुसार साल में कुल 12 संक्रांति आती है, लेकिन इसमें मकर संक्रांति सबसे खास होती है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि आखिर मकर संक्रांति सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानी गई है? तो चलिए आज गुरुजी हमें मकर संक्रांति के महत्व के बारे में बताएंगे और कुछ अनसुनी कहानियों से भी हमें अवगत करवाएंगे। सबसे पहले गुरुजी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मकर संक्रांति आखिर मनाई क्यों जाती है? देखिए सोनाली, सर्वप्रथम समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और यह मकर संक्रांति आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य आवे, हमारी ईश्वर से हार्दिक प्रार्थना है। हिंदू धर्म के अनुसार जो मकर संक्रांति होती है उसमें खास तौर से बहुत सारे त्योहार है, लेकिन उसमें मकर संक्रांति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में कहते हैं कि मकर संक्रांति पर स्नान, ध्यान, दान का विशेष महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति पर खरमास का भी समापन होता है और शादी विवाह जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होने लगती है। रुख उस पर हट जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन किया गया दान पुण्य कई गुना होकर के मिलता है। मकर संक्रांति खास तौर से जब सूर्य मकर राशि पर आता है तो मकर संक्रांति मनाई जाती है। जी तो बिल्कुल कुछ मान्यताएं भी हैं पंडित जी, गुरुजी मकर संक्रांति से जुड़ी हुई, वो क्या कुछ मान्यताएं हैं? जी देखिए, कहते हैं कि जो साल में 12 संक्रांतियां होती हैं, हर महीने सूर्य का परिवर्तन होता है। तो जब सूर्य मकर राशि पर आता है यानी मकर संक्रांति पर, तो उस दिन कहते हैं कि आज मकर संक्रांति है। सूर्य अपने पुत्र के घर, शनि के घर आता है। ये इसलिए तिथि बहुत पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसे देवताओं का दिन कहा जाता है। इस दिन स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध, अनुष्ठान का बहुत महत्व बढ़ जाता है। कहते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार यह तिथि बहुत महत्वपूर्ण है और जो उत्तरायण की तिथि होती है खास तौर से दान करने के लिए, पुण्य करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज अगर आप कोई भी दान पुण्य करते हैं तो उसका महत्व कई गुना होकर के मिलता है। कहते हैं कि आज ही के दिन में भीष्म पितामह को जब महाभारत युद्ध में उनको जब सरसैया पर लेटे थे तो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो जैसे ही मकर संक्रांति का दिन आया उसी दिन उन्होंने अपना प्राण छोड़ा था। तो कहते हैं कि उत्तरायण के दिन का प्रतीक्षा कर रहे थे और आज ही के दिन, मकर संक्रांति के ही दिन उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। ऐसा कहा जाता है कि उत्तरायण में देह त्यागने से व्यक्ति की आत्माएं मुक्त हो जाते हैं, व्यक्ति को मोक्ष मिलता है और वह देवलोक में निवास करता है। फिर उन्हें पुनर्जन्म के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। जो सागर हैं, कहते हैं कि जो सागर में जाकर आज ही के दिन गंगा मकर संक्रांति के दिन ही उसमें समाहित हुई थी, क्योंकि आज ही के दिन जो भगीरथ थे उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में जो उनकी गंगा नदी को प्रवाहित करते हुए ले गए थे, तो आज ही के दिन सागर में जाकर के गंगा मिली थी। और कहते हैं कि महाराज भगीरथ इसी दिन अपने पूर्वजों के लिए गंगा का कठिन तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर ले आया था। आज ही का दिन था, इसलिए मकर संक्रांति का बहुत महत्व है। कहते हैं कि जो कलकत्ता होता है पश्चिम बंगाल में, गंगा सागर में आज मेला भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव की उपासना और शनि से संबंधित चीजों का दान करने से कुंडली में सूर्य और जो शनि जनित दोष होता है दूर होता है। सूर्य के लिए जैसे गेहूं है, आपका गुड़ है, तिल है, दान करते हैं तो सूर्य और शनि का जो प्रभाव होता है वो दोष खत्म होता है। मकर संक्रांति को प्रमुख तौर पर खिचड़ी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन लोग खिचड़ी बनाते हैं और खिचड़ी का दान करते हैं और खिचड़ी दान का बहुत महत्व होता है।
तिल दान करते हैं, लैया दान करते हैं, आलू दान करते हैं, सब्जी दान करते हैं, बहुत सारी चीजों का कंबल दान करते हैं। मकर संक्रांति पर दान करने पर शुक्र ग्रह की कृपा प्राप्त होती है और मकर संक्रांति पर ही घी, नमक, चीनी का विशेष महत्व है दान करने का। इससे जीवन में भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होती है और जो बुरा समय होता है कट जाता है। बिल्कुल गुरुजी, जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से हमें दान पुण्य करना चाहिए, और कौन कौन सी चीजें हैं जो कि मकर संक्रांति पे हम कर सकते हैं? जी सोनाली, देखिए जो मकर संक्रांति का दिन होता है खास तौर से सूर्य देव के लिए होता है। सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर आते हैं, तो इसलिए जो मकर संक्रांति का दिन होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, पवित्र होता है। मकर संक्रांति के दिन अगर आप कोई भी दान करते हैं तो वो या पूजा अर्चना करते हैं तो उसका महत्व बढ़ जाता है और उसके काफी लाभ मिलता है। और क्या करना चाहिए कि जल में कुमकुम, काला तिल डालकर सूर्य देव को अर्घ दें। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप गायत्री मंत्र का भी जप करते हैं जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, अगर आप सूर्य गायत्री भी पढ़ते हैं तो इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। इससे भगवान सूर्य की कृपा से आपको वैभव, मान सम्मान, यश, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। और मकर संक्रांति पर हर व्यक्ति को, चाहे गरीब हो या जरूरतमंद व्यक्ति हो, सबको दान करना चाहिए। और जो आप दान करते हैं खास तौर से जरूरतमंद व्यक्ति को दीजिए, जो गरीब है उसको दीजिए। तो मकर संक्रांति के दिन खास तौर से तिल, गुड़, खिचड़ी इत्यादि का दान करना चाहिए। काला कंबल का दान करना चाहिए। इससे आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है। और क्या करना चाहिए कि अगर आप मान लीजिए कि स्नान करना चाहते हैं तो पवित्र नदी में जाइए, उसमें स्नान करें। अगर पवित्र नदी नहीं है तो किसी भी गंगा को ले आकर के अपने घर में और जहां स्नान करते हैं उसमें गंगा जल डालिए और क्या करिए कि स्नान करिए। तो वो नदियों में स्नान करने के बराबर आपको फल मिलता है और पापों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे आपको उत्तम गंगा स्नान का फल मिलता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा जल से स्नान करना, घर में उसको छिड़कना, इससे घर की शुद्धि होती है। ये सब चीजें करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तत्पश्चात क्या करें कि आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें या नया वस्त्र धारण करें, ब्राह्मणों को भोजन करवाइए और इसमें देवतागण इससे बहुत प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। पितरों को करे तर्पण। मकर संक्रांति के दिन खास तौर से तिल, जौ या जो भी अन्न होता है उससे अपने पितरों को तर्पण करिए। तर्पण करने से पूर्वजों के नाम से तर्पण करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष समाप्त हो जाता है। और किसी वजह से जैसे मान लीजिए संतान भाव में पितृदोष होने के नाते आपको संतान नहीं हो पा रहा है, नौकरी में होने के नाते नहीं हो रहा है, तो यह करते हैं, अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए बड़ा लाभ होता है। भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गंगा नदी में तर्पण किया था। इसलिए मकर संक्रांति का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो यह दिन होता है बड़ा पवित्र होता है। तो आप दान पुण्य श्रद्धा से करना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा से किया गया ही दान फलीभूत होता है। आप बोझिल होकर के दान न करें, मन से दान करिए। मन से दिया गया दान, भाव से दिया गया दान, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके मन में सद्भावना है, सद्विचार है, तब उस दान पुण्य का महत्व बढ़ जाता है। अगर आपके मन ठीक नहीं है, आपकी नियत ठीक नहीं है, तो उस दान पुण्य का मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए पवित्र भाव से, पवित्र मन से, त्याग से आप दान करिए, अच्छा रहेगा। बिल्कुल, चूंकि आपने बताया कि कौन कौन सी चीजों को हमें करना चाहिए, अब हम ये जानना चाहते हैं गुरुजी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी मनाही होती है, जिसे हमें नहीं करना चाहिए, तो वो कौन कौन सी चीजें जरा दर्शकों को बताइए। देखिए सोनाली, मकर संक्रांति के दिन खास तौर से आपको सात्विक रहना चाहिए, तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह के नशे इत्यादि से दूर रहना चाहिए। जैसे एडिक्शन से बचना चाहिए, सिगरेट है, गुटखा है, शराब है, या कोई भी जो भोज्य पदार्थ है वह शुद्ध सात्विक होना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन खास तौर से आपको स्वादिष्ट भोजन करना चाहिए, तामसिक भोजन इत्यादि से बचना चाहिए। मीट है, अंडा है, मुर्गा है, मसालेदार भोजन है, एकदम नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन खास तौर से जो लहसुन है, प्याज है, मांस है इत्यादि का सेवन करने से बचना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन आपको स्नान ध्यान करने के बाद भगवत भजन करना चाहिए। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। कोई ऐसी चीज मत बोलिए जिससे किसी को हर्ट हो, किसी को कष्ट करे, आपके व्यवहार से कोई अपने को अपमानित महसूस करे। किसी को आप शब्द मत बोलिए और ध्यान रखें कि जाने अनजाने में
आपके आचरण से, व्यवहार से कोई दुखी न हो। और अपने वाणी पर नियंत्रण रखिए, मधुरता बनाए रखिए। खास तौर से जो मकर संक्रांति का दिन होता है, आज पेड़ पौधा वनस्पति पर ध्यान रखना चाहिए। पौधे इत्यादि न काटे, पेड़ की कटाई न करे, इससे बचिए। तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, दोष लगता है। और जितना हो सकता है अच्छे कर्म करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन किसी भी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अपने दरवाजे से खाली हाथ न जाने दें, क्योंकि जो मकर संक्रांति का दिन होता है दान पुण्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जो मकर संक्रांति के दिन तिल है, चावल है, मूंगफली है, गुड़ है, ये सब उड़द है, दाल है, ये सब दान करना चाहिए। सब्जी है, आलू है, फल है, ये सब मिलाकर के अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि आज सूर्य देव की कृपा नहीं प्राप्त होती, इसलिए कोशिश करें कि आज का जो भोजन हो सूर्यास्त से पहले आप ग्रहण करें। बिल्कुल। और गुरुजी, ऐसा भी कहा जाता है कि मकर संक्रांति को स्वर्ग का द्वार खुलता है। इससे लेकर क्या कुछ मान्यताएं हैं, क्या कुछ कहानियां हैं? जी देखिए सोनाली, जो संक्रांति का दिन होता है जी, धरती पर अच्छे दिनों की शुरुआत होती है। इस वजह से सूर्य का दिन दक्षिण गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध के तरफ भ्रमण करता है। इससे देवताओं के दिन का आरंभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सनातन धर्म में जो धार्मिक मान्यता उसके अनुसार संक्रांति के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। इसलिए मकर संक्रांति का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो भी आप दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तप करते हैं, तो वो कई गुना होकर के मिलता है, वो फलदायी होता है। तो आज अगर आप जो भी करते हैं तो आपके पाप कटते हैं, पुण्य बढ़ता है। इसलिए जो मकर संक्रांति का दिन होता है अति महत्वपूर्ण होता है और मकर संक्रांति के दिन का सदुपयोग करना चाहिए। बिल्कुल। तिल और गुड़ के लड्डू भी खाने का एक अलग महत्व है मकर संक्रांति के दिन, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? क्यों तिल और गुड़ खाना महत्वपूर्ण है? जी देखिए सोनाली, कि जो तिल होता है, काला तिल, आपकी काली उड़द की दाल, ये खास तौर से शनि ग्रह के लिए माना जाता है। और वहीं गुड़ है, और वो कहते हैं कि गुड़ से सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो गुड़ में काला तिल अगर मिला दें और लड्डू बन जाए तो इससे क्या होता है कि शनि और सूर्य के मधुर संबंध होते हैं। जब सूर्य शनि आपका फेवर करेगा, इससे आपकी ग्रह स्थिति बहुत अच्छी होगी। इसलिए आज के दिन चूंकि सूर्य अपने पुत्र के घर में जाते हैं, शनि की राशि पर जाते हैं, तो इससे दोनों बड़े प्रसन्न होते हैं। तो इसमें काला तिल, लड्डू, गुड़ मिलाकर अगर आप प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं, सूर्य देव को भोग लगा करके करते हैं और दान करते हैं प्रसाद के तौर पर, तो वह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसे खाने से आपके सूर्य और शनि दोनों की कृपा आपको प्राप्त होती है। और कुंडली में यदि ग्रहों की स्थिति मजबूत नहीं है तो आप अगर यह उपाय करते हैं, अगर लड्डू और गुड़ से मिला हुआ खाते हैं या सफेद तिल का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी ग्रह स्थिति बहुत मजबूत होती है, ग्रह आपके फेवरेबल होते हैं। पतंग उड़ाने का भी इस दौरान काफी महत्व होता है जी। तो उसके पीछे क्या कुछ मान्यता है? जी देखिए सोनाली, पतंग के बारे में कहा जाता है कि जो संक्रांति का दिन है, खास तौर से गुजरात में, सौराष्ट्र देश में पतंग उड़ाने की परंपरा थी। इस परंपरा की शुरुआत खास तौर से भगवान श्री राम के समय हुई थी, क्योंकि तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में भगवान श्री राम के बाल्यकाल का वर्णन करते हुए कहा है कि भगवान श्री राम ने पतंग पहली बार उड़ाई थी। वह दिन मकर संक्रांति का दिन था। रामायण के अनुसार मकर संक्रांति ही वह पवित्र दिन था जब भगवान श्री राम ने हनुमान जी की मित्रता के कारण उसी दिन हुई थी और दोनों मिलकर के एक साथ पतंग उड़ाए थे। मकर संक्रांति के दिन राम ने जब पतंग उड़ाई तो पतंग इंद्रलोक में पहुंच गई। पतंग को देखकर इंद्र के पुत्र जयंत की पत्नी ने सोचने लगी, जिसकी पतंग इतनी सुंदर है वह स्वयं कितना सुंदर होगा। तो भगवान राम को देखने की इच्छा के कारण जयंत की पत्नी ने पतंग की डोर तोड़कर अपने पास रख ली। तो भगवान राम ने हनुमान जी को पतंग ढूंढकर लाने के लिए निर्देश दिया। हनुमान जी इंद्रलोक पहुंच गए। जयंत की पत्नी से कहा कि जब तक वह राम को देखेगी नहीं, पतंग वापस नहीं देगी। तो हनुमान जी ने संदेश लेकर राम के पास पहुंच गए और भगवान राम ने कहा कि वनवास के दौरान जयंत की पत्नी को वह दर्शन देंगे। तो हनुमान जी ने राम का संदेश लेकर जयंत की पत्नी के पास पहुंचे तो राम का आश्वासन पाकर जयंत की पत्नी ने पतंग वापस की। तब से पतंग उड़ाने की परंपरा है। बिल्कुल।
किस मंत्र का जाप करें मकर संक्रांति पर, जिस पर आपको जो भगवान की कृपा है वो बरसे, आपकी किस्मत खुल जाए? जी देखिए सोनाली, आज खास तौर से सूर्य देव की आराधना की जाती है। अगर सूर्य देव की विधि पूर्वक पूजा किया जाए, स्नान के बाद लाल अक्षत, नारंगी वस्त्र पहन लें और लाल रंग का कपड़ा पहने, नारंगी वस्त्र पहने, चावल को लाल रंग में रंग लें और कोई भी साफ वस्त्र धारण करें। तब इसके बाद लोटे में, तांबे के लोटे में गंगा जल डालें, अक्षत को लाल रंग से डालें, लाल रंग से रंग लें और लाल चंदन, केसर, लाल पुष्प डालकर ओम घिरिणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को आप जल दीजिए। आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम दे दे स्वाहा। इस मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओम ह्रांग ह्रिंग ह्रौंग सह सूर्याय नमः। और राशि के अनुसार अगर अपने मंत्रों का अगर आप जप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खास तौर से जो मेष राशि के लोग हैं वो क्या करें, अधिताय नमः इस मंत्र का जप करें। जो वृष राशि के लोग हैं वो करें ओम अरुणाय नमः। मिथुन राशि वाले करें ओम आदि भूताय नमः। कर्क राशि वाले ओम वसुप्रदाय नमः। जो सिंह राशि वाले हैं वो ओम भानवे नमः। जो कन्या राशि वाले हैं ओम साताय नमः। जो तुला राशि के लोग हैं ओम इंद्राय नमः। जो वृश्चिक राशि वाले लोग हैं ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। जो धनु राशि के लोग हैं ओम सर्वाय नमः। मकर राशि वाले लोग ओम सहस्त्र किरणाय नमः इस मंत्र का जप करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। वही जो कुंभ राशि वाले जो लोग हैं ओम ब्राह्मणे दिवाकर नमः इस मंत्र का जप करें। जो मीन राशि वाले लोग हैं ओम जघिने नमः इस मंत्र का जप करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मकर संक्रांति और कुंभ मेले के बीच का क्या जो रिलेशन है, क्या महत्व है? जी देखिए, कहते हैं मकर संक्रांति का जो समय होता है वह 12 साल में एक बार आता है और जब कुंभ राशि पर बृहस्पति आता है तो मकर संक्रांति के साथ साथ कुंभ मेला का आयोजन होता है, जिसमें काफी लोग भारी संख्या में आकर के गंगा स्नान करते हैं। जैसे प्रयाग हुआ, यमुना नदी हुआ, सरजू जी हुआ, वहां लोग जाकर के स्नान करते हैं। चूंकि हर 11 साल बाद बृहस्पति जब कुंभ राशि में आता है तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। तो इस दिन पूजा पाठ का बड़ा महत्व होता है और चूंकि शनि के घर में सूर्य देव पहुंचते हैं, जाते अपने पुत्र के घर में, इसलिए वह दिन बहुत पवित्र मानते हैं। और इसमें कहा जाता है कि अगर आप कोई भी स्नान करने के बाद दान करते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, कंबल का दान करते हैं तो आपके कई जन्म जन्मांतरों का पाप कट जाता है और आपको दैविक, दैहिक, भौतिक सुख मिलता है और आपको आवागमन से मुक्ति मिलती है। जी बिल्कुल। मकर संक्रांति पर काले कपड़े क्यों पहने जाते हैं, इसके पीछे की क्या मान्यता है? देखिए, मकर संक्रांति खास तौर से जो त्योहार होता है, काला रंग बहुत अशुभ माना जाता है, इसलिए काला रंग नहीं पहनते। लेकिन मकर संक्रांति पर काले रंग के कपड़े इसलिए पहनते हैं कि काला कपड़ा जो है, शनि को काला रंग बहुत पसंद है, इसलिए काले रंग का हम प्रयोग करते हैं और ये हर जगह पहनते हैं। खासतौर से महाराष्ट्र वगैरह के राज्यों में मकर संक्रांति का पर्व मनाने लोग जाते हैं तो वहाँ काले रंग के कपड़े पहनते हैं। बाकी शहरों में इस रंग बिरंगे कपड़े पहनकर खासतौर से पीले रंग वस्त्र या कलरफुल कपड़े पहनते हैं। मान्यताओं के मुताबिक मकर संक्रांति का दिन सूर्य उत्तर दिशा में प्रवेश करता है, इसलिए इस तरह की प्रथा मनाने की व्यवस्था है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बहुत ही सरल शब्दों में आपने बताया कि मकर संक्रांति के दिन क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कई ऐसी कहानियां से भी हमें अवगत करवाए गुरुजी ने, जिसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं थी। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। एक बार फिर से तमाम दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पुनः एक बार मकर संक्रांति की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आपका मकर संक्रांति शुभ हो, मंगलमय हो और आपकी जो भी मनोरथ है भगवान सूर्यदेव की कृपा से पूर्ण हो। नमस्कार।